हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज और श्री राम प्रॉपर्टीज आईपीओ के डे 1 और डे 2 सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज रेटगेन ट्रैवल का डे 2 है एंड श्री राम प्रॉपर्टीज का डे 1 है। तो कितना आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं कि दोनों आईपीओ आज आपको पूरे नहीं बिकते हुए देखने को मिले। बट एक चीज़ कह सकता हूँ कि डेफिनेटली रिटेलर्स ने आपको आईपीओ के अंदर पैसों की बारिश करते हुए देखने को मिल रहे हैं। रिटेलर्स आपको पैसा भरपूर लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं इन आईपीओस के अंदर। तो इस वीडियो में आखिरी में भी बात करेंगे कि आपको अप्लाई करके चलना है या फिर अवॉइड करके चलना है, क्या है इन आईपीओस के अंदर, अप्लाई और अवॉइड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, रेटगेन ट्रैवल आज इसका दूसरा दिन था और कल ये आईपीओ आपको बंद होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 425 रुपये का प्राइस बैंड है, ₹1 की फेस वैल्यू है, 1335 करोड़ का आईपीओ है। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा, इसमें टोटल आपको 35 शेयर्स मिलेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए, ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। 1300 करोड़ का आईपीओ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ये बात आप सबको समझ में आनी चाहिए। और याद रखिएगा, कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो भी ठीक है, कोई बुरा नहीं है। बट उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो आईपीओ टोटल कितना सब्सक्राइब हुआ है 2 दिन के अंदर, सिर्फ 0.75 टाइम्स। तो सब्सक्रिप्शन बढ़िया नहीं आ रहा है। अब इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? देखिए, जो इसके पीछे का बड़ा रीज़न है, रीज़न दोस्तों सिर्फ एक ही कि कंपनी लॉस में है। अनडाउटेडली देखिए, कंपनी का लॉस कम होता हुआ देखने को मिला है। पास्ट कुछ क्वार्टर से देखिए कंपनी का लॉस लगातार कम हो रहा है। 200 मिलियन का जो लॉस था वो अब करीबन 85 मिलियन के आसपास का लॉस रह गया है। लेकिन एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि देखिए, मार्केट के अंदर लोग उसी कंपनी में पैसे लगाते हैं जहाँ पे कंपनी एक तो बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी में हो और या फिर कंपनी का बड़ा नाम हो। अब इनमें से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। बट मुझे क्या लगता है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन, जिसमें क्यू आई बीस एक पॉइंट भी देखिए उन्होंने भरा नहीं है। क्यू आई बीस ने बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाया है। एनआईएज ने 0.08 टाइम्स। चलिए, रिटेलर्स तो बढ़िया लगा रहे हैं आईपीओ को, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आपको यहाँ पे फिल करते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड कह सकते हैं रिटेलर्स यहाँ पे आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन लाते हुए देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉयज़, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ कैटेगरी, उन्होंने करीबन 0.72 टाइम्स। लेकिन टोटल अगर आप देखेंगे तो अभी भी सिर्फ 0.75 टाइम्स ही दिखता है, ज़्यादा नहीं दिखता है। अब इसका देखिए मेन रीज़न मुझे लगता है कि वो ये कि लॉस में है कंपनी और लोगों को लगता है कि हाँ, यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। देखिए, 2 बड़े कारण हैं। पहली बात तो देखिए, जो लॉस की हो गई वो हो गई। दूसरी कारण मुझे लगता है कि आईपीओ के अंदर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज़ बहुत सारे आईपीओज़ इन लाइन है। कल से एक बड़ा आईपीओ खुलने वाला है, मैप माई इंडिया। तो ये दोस्तों जो सारे आईपीओज़ है ना, जहाँ पे ज़्यादा पैसा बनेगा, मोर मनी जहाँ बनेगा ना फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिलेगा। स्पेशली बात करूँ तो क्यूआईबी से, एनआईआई से, ये लोग उसी कंपनी में ज़्यादा पैसा लगाते हैं जहाँ पे ज़्यादा पैसा बनता है। और वो यहाँ पे तो बन नहीं रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखने जाएँगे तो सबसे ज़्यादा जो शेयर्स ऑफ़र किए गए ना, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे शेयर साफ-साफ आपको देखने को मिलेगा तो क्यूआईबीज़ को किए गए। ठीक है? क्यूआईबी को सबसे ज़्यादा शेयर्स ऑफ़र किए गए, एनआईएस को उसके बाद, देन रिटेल, देन एम्प्लॉय। तो कंपनी की सब कंपनी की दिक्कत है कि देखिए, कंपनी सबसे ज़्यादा शेयर्स क्यूआईबीज़ को ऑफ़र कर रही है यहाँ पर, और क्यूआईबीज़ यहाँ पे आपको सबसे कम सब्सक्रिप्शन लाते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट मुझे क्या लगता है कि देखिए, आईपीओ तो पूरा सब्सक्राइब हो ही जाएगा कल। डेफिनेटली यहाँ पे आपको आईपीओ पूरा सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पैसा तो डेफिनेटली क्यूआईबीज़ की तरफ से आता हुआ देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत पैसा रिटेलर्स लगाएगा, तो ये आईपीओ पूरा फिल हो जाएगा, एनआईएस लगाएगा। लेकिन एक बात है कि हाँ, यहाँ पे ऐसा सब्सक्रिप्शन आप नहीं देखने वाले हैं। मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ से 3 टाइम्स के आसपास भी टोटल सब्सक्रिप्शन लाता है, क्योंकि याद रखिएगा फाइनल डे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है अकॉर्डिंग, या अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन ये 3 टाइम्स की अगर सब्सक्राइब हो जाता है टोटल, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी इस आईपीओ के लिए। हमारी सलाह क्या है? हमारी सलाह यही कि अगर आपको स्मॉल लिस्टिंग गेन, और अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है तो याद रखिएगा, रिस्की निवेशक हैं, आप रिस्क लेना जानते हैं, तो डेफिनेटली इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाएं। बड़ा लिस्टिंग गेन तो नहीं होने वाला है, बट हाँ, यहाँ से करीबन 1500 से 2000 रुपये के आसपास अगर मिल जाए तो ठीक है, इतने मिलने भी चाहिए।
अब इसके आसपास नहीं मिलते तो डेफिनेटली दिक्कत की बात है, बट हाँ अगर आप रिस्क इन्वेस्टर है तो ही पैसा लगाए, अदरवाइज अवॉइड करके चलेंगे तो भी चलेगा। याद रखिएगा अगर अभी आईपीओज नहीं होते ना तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पैसा लगता हुआ देखने को मिलता, लेकिन अभी बहुत सारे आईपीओज मार्केट के अंदर है, बहुत सारे आईपीओज लगातार आते हुए देखने को मिलेंगे, तो उसके कारण कह सकता हूँ कि हाँ यहाँ पर आपको अगर क्यूआईबी देना है ज़्यादा पैसा ना लगाए तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। लेकिन हाँ कल ये आईपीओ डेफिनेटली पूरा भर जाना चाहिए, मुझे तो लगता है कि पूरा भर ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कल के अंदर। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई यहाँ पर रेट गेन की। तो हमारी सलाह तो ये है कि अप्लाई और अवॉइड में अगर आप चाहे तो अवॉइड करके चल सकते हैं। लेकिन दूसरा आईपीओ जो आज खुला है वो है श्रीराम प्रॉपर्टीज। सो फ्रेंड्स श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक और कंपनी श्रीराम प्रॉपर्टीज का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिला है। आज पहला दिन था इस आईपीओ का, 10 तारीख तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड अगर आप देखेंगे तो बहुत रीजनेबल दिखता है, 113 से 118 रुपये, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। बट दूसरी बात क्या है कि देखिए ये कंपनी अभी आपको लॉस में काम करती हुई देखने को मिल रही है, लॉस में काम करती हुई देखने को मिल रही है। एंड ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि लॉस भी जो है वो लगातार दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है लगातार कंपनी लॉस पेश कर रही है, प्रॉफिट में नहीं आ रही है, एक दिक्कत है। फेस वैल्यू 10 रुपये है, 600 करोड़ का आईपीओ, ज़्यादा बड़ा आईपीओ भी नहीं है, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। 125 शेयर आपको एक लॉट में मिलेंगे, बिकॉज प्राइस बैंड इस हिसाब से 118 का, तो याद रखिएगा 125 शेयर मिल जाएंगे। सो आज जो दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल गया, उससे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि शेयर्स किस किस को कितने कितने ऑफर हुए हैं, तो साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो क्यूआईबीज है उनको सबसे ज़्यादा शेयर्स ऑफर हुए हैं, देन एनआईआईज को, देन रिटेलर्स को, एंड देन एम्प्लॉयज़ को। करीबन 3 करोड़ का टोटल 346 करोड़, बाकी कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स से पैसा जुटा लिया है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी को सबसे ज़्यादा शेयर्स ऑफर किए गए, लेकिन आज कितना पैसा लगाया इन सब ने, चलिए अब ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो आज जो क्यूआईबीज की तरफ से पैसा आता हुआ देखने को मिला, नील, जीरो। कुछ पैसा देखिए क्यूआईबीज ने आज नहीं लगाया। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसा देखिए रेट गेन में लगाया गया था ना 0.04 पहले दिन, वैसा का वैसा ही एनआईआईज ने आज भी इधर लगाया 0.04। रिटेल इन्वेस्टर ने देखिए पहले ही दिन सबको चौंका दिया है, 5 गुना 5 टाइम्स के आसपास देखिए रिटेल पार्टिसिपेशन आपको आता हुआ देखने को मिल गया है। एंड डेफिनेटली ये बड़ी बात है, 5 टाइम्स का मतलब बढ़िया यहाँ पे आपको आईपीओ में पैसा डालते हुए देखने को मिल रहा है। या देखिएगा सिर्फ 336 करोड़ की कंपनी को जुटाने अपने पूरा सब्सक्राइब होने के लिए, और 336 करोड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। एम्प्लॉयज़ की तरफ से 0.36 टाइम्स, एंड टोटल जो आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है वो 0.89 टाइम्स। यह आईपीओ के अंदर मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शन बढ़िया आता हुआ देखने को मिल जाएगा। बढ़िया इन द सेंस कि हाँ ये करीबन 10 to 15 टाइम्स अगर आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है तो कोई बड़ी बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्यूआईबीज पैसा लगाते कि नहीं, क्योंकि याद रखिएगा इस आईपीओ में भी पैसा इतना नहीं है। अगर ग्रे मार्केट की बात करें तो आज 18 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट चलती हुई देखने को मिल रही है। 18 रुपये का मतलब क्या है, बहुत कम फायदा, ठीक है। 18 रुपये चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे 18 into 125, तो देखिए जो प्रॉफिट का फिगर निकल के आएगा वो अराउंड 2250, ठीक है, 2250 रुपये का। अब 2250 रुपये अगर आप देखेंगे तो स्मॉल लिस्टिंग गेन है, और ये पक्का नहीं है ना। याद रखिएगा अगर मार्केट अभी तो बहुत बढ़िया बूम चल रहा है, तो मार्केट तो ऊपर जा रहा है, और हो सकता है कि यहाँ पे आईपीओस बढ़िया करते हुए फिर देखने को मिले। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे आपको आईपीओस में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा तो अनडाउटेडली ग्रे मार्केट के अंदर तो एक फॉल आएगा। और अगर यहाँ पे देखिए करीबन 5 to 10 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन नहीं निकल के आता है तो दिक्कत हो सकती है इसके लिए, बिकॉज ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मुझे क्या लगता है कि देखिए स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको लगाना है तो डेफिनेटली लगा सकते हैं। कंपनी जैसे मैंने वापस से कहा कि अभी लॉस में चल रही है, एक दिक्कत की बात है, बट हो सकता है कि आने वाले दिनों में लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ जाए, बिकॉज देखिए वापस से पूरा अनलॉक हो रहा है। अब मुझे लगता नहीं कि देखिए ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, बट अगर हाँ कंपनी लगातार लॉस पेश करती जाएगी तो दिक्कत रह सकती है। तो यहाँ पर भी वही लगा है जो रिस्की इन्वेस्टर्स है, ओनली रिस्क इन्वेस्टर्स को पैसे लगाने की सलाह है। अदरवाइज यहाँ पे आपको रिस्क भारी भी पड़ सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। बट हाँ अगर फ़ायदे की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए। वो 1000 का होता है, 2000 का होता है, फिर 500 का होता है, ये कोई नहीं कह सकता, बिकॉज ग्रे मार्केट अभी काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है। एंड यहाँ पे हमारा जो अनुमान है कि ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।